और पानी पीने वालों से भी निवेदन है, आपको हमने कहा था कि कथा में आओ तो 2 बाटल लेकर आओ। आप अपने साथ में 2 बाटल लाए हो तो आपको पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घर से चले हैं 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, बस में चढ़कर, ट्रेन में चढ़कर, जिनके पास नहीं है पानी की ज़रूरत उनको है, उनको दिया जाए, उनको ज़रूरत। आप लोग कथा सुनो, कहो कि भैया डिस्टर्ब मत करो, हमें कथा सुनने दो, बहुत दूर से आए हम लोग, 50-100 रुपये खर्च कर कर आए, थोड़ी सी कथा हमारी ज़िंदगी में उतर जाने दो। 3 दिन बचे हैं कथा के, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे कथा होकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उस कथा को ग्रहण करो। विपदा की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तब अपना मकान, अपनी दुकान भी चली जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब कोई नहीं आता। आपका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया, उसमें से 5 लाख रुपए कोई रिश्तेदार तुमको दे दे। बोलो देगा क्या? जम के बोलो, देगा? नहीं देगा। बोलो जी जी हो, देगा कोई? नहीं। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, कुछ मत करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम किसी का कर्जा नहीं चुकाते सकते तो मत चुकाओ। आप किसी का कर्जा नहीं चुका सकते, मत चुकाओ। शिव पुराण कहती है बस इतना तो कर सकते हो कि आप अपने रिश्तेदार जो कर्जे में डूबा हुआ है, तकलीफ में डूबा हुआ है, उसके बच्चों को पढ़ा तो सकते हो, उसको एजुकेशन तो दिला सकते हो, उसकी चिकित्सा तो करा सकते हो। ये भी एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। आप उसको धन मत दीजिए, आप उसको पैसा मत दीजिए, आप मत चुकाओ उसका कर्जा, पर इतना करो, आप किसी मंदिर में भी 1 रुपया दान मत करो, आप किसी महाराज को भी मत दो, आप किसी मठ को भी मत दो, आप तो किसी को मत दो, पर एक काम करो, अपने रिश्तेदार को देखो, अगर वो बहुत ज़्यादा परिस्थिति से डाउन है, परिस्थिति से बेकार है, तो उसके बच्चों को पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो, उसको पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो। अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पास में दवाई का भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए खर्च करना प्रारंभ करो, मत दो आप किसी। वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं जो दुख की घड़ी में शामिल ना हो। कचेरी में, कचेरी के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर और दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिले, समझ लेना वही तुम्हारा रिश्तेदार है, बाकी के सब बेकार, बाकी का कोई नहीं। और एक अंदाजा लगा कर देखना आप, विचार कर कर देखना आप, जब विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में मकान बिकता है, दुख की घड़ी में जब दुकान बिकती है, तो खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सबसे पहले खरीदने अपना सगा भाई ही खड़ा होता है। दुकान खरीदने, मकान खरीदने कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा, पहले अपना भाई खड़ा होगा। मैं खरीद रहा हूं, इतने पैसे दे रहा हूं, मतलब वो इंतजार कर रहा था कि यह कब इतना उछलने वाला नीचे आए और इसकी दुकान में खरीदूं, इसका मकान में खरीदूं। अरे भाई, तू भाई है तो तुझे उस मकान को
बिकने ही नहीं देना था, भैया मैं भी जमीन पर पैसा छोड़कर जाऊंगा और तू भी यहीं छोड़कर जाएगा। ले, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं दान नहीं करा, इस मकान का कर्जा मैं चुका देता हूं, यह मकान तू रख ले। ये तेरा। और हम कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार। शिव पुराण कहती है, स्वयं पर्वत मुनि की कथा कल्पन श्रवण कर रहे थे। पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी से कहा कि शिव को जल चढ़ाकर कैसे प्रसन्न हो जाते हैं शिव। भगवान शंकर को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को जब जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो शिव कैसे प्रसन्न हो जाता है। शिव की प्रसन्नता का केंद्र बन जाता है, शिव प्रसन्न हो जाता है। पर्वत मुनि का संवाद, देवऋषि नारद की साक्षी कल कथा का स्मरण कर रहे थे कि पर्वत मुनि को 3000 वर्ष तक भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, और पर्वत मुनि ने आखिरी में तुमरुका जी के पास नारद जी के साथ गए और तुमरुका जी से पूछा कि शिव का दर्शन कैसे हो। शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन कैसे हो, मुझे शिव का दर्शन कर। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे केवल शिव का दर्शन करना। तुमरुका जी ने 7 सूत्र पर्वत मुनि को दिए हैं। मेरी जितनी भीलवाड़ा की मेरी जीजी आई हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो सावधानी से इन 7 सूत्रों को ध्यान करें। 7 सूत्र हैं जो तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को भगवान शंकर के दर्शन के लिए दिया कि शिव का दर्शन कैसे हो सकता है। तो पहला सूत्र बताया पर्वत मुनि को तुमरुका जी ने। पहला सूत्र है, शिव भक्त के साथ रहकर शिव भक्ति करें। तो पूछा इसका फायदा क्या? तो कहा चुंबक जो होती है ना, अगर लोहे को अपने साथ चिपका कर रखती है तो एक दिन ऐसा आता है कि चुंबक उस लोहे को ऐसा कर देती है कि वो लोहा भी दूसरी वस्तु को खींचने लगता है, वो भी चुंबक की तरह हो जाता है। एक शिव भक्त जब दूसरे को अपने साथ रखता है तो उसको भी शंकर का परम भक्त बना देता है, शिव की भक्ति में डुबो देता है। पर भक्त बनना, शिव महापुराण की कथा कहती है भक्त बनना पर भगवान मत बनना। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, थोड़ा सा तप कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो और लोग अपने भगवान की तरह पूछने लगे। भगवान मत बनना, याद रखना भक्त बनना। भक्त बने रहोगे तो भगवान का भजन होता रहेगा। भक्त बने रहोगे तो भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे। भक्त बने रहोगे तो भगवान का मंत्र जाप करते रहोगे। भक्त बने रहोगे तो भगवान को भजते रहोगे। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि भगवान तो कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, याद रखना तुम मंदिर दर्शन करने जाओ, तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम भगवान के मंदिर में जाके मंत्र जाप करो, तुम भगवान का दर्शन करो, तुम भगवान की साधना करो, तुम भगवान का मंत्र जाप करो। और याद रखना जिस दिन तुम मंदिर ना जाकर दूसरे लोग तुम्हारा दर्शन करने आने लगे, तुम्हारी पूजन करने लगे, समझ लेना कि अब भगवान तुमसे बहुत दूर चले गया, क्योंकि तुम खुद भगवान बन गए। भगवान अब तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम्हें अब भगवान नहीं मिल सकता। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं कि मैं भगवान, मेरी साधना करो, मेरी पूजन करो, मेरी आराधना करो। ना,
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव पुराण कहती है कि भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को जिस दिन तुमने भगवान बना दिया, उस दिन भगवान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इंसान की पूजन करने लगे। भगवान बहुत दूर हो गया, बहुत दूर, बहुत दूर। भगवान है उसे भगवान। शिव पुराण क्या कहती है? किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चालू करो। शिव पुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की ज़रूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। हम आपसे नहीं मिलते। किसी को बुरा लगे, भला लगे, हम आपसे 4 दिन मिलते नहीं हैं। 5 और 6ठा दिन थोड़ी सी देर, 7 बजे शाम को थोड़ा सा मिलना होता है सबसे, जो आता है मिल लेते हैं, आधा घंटा वो भी। 7 बजे बैठे, 7:30 बजे उठ के अपने कमरे में, भले कोई भी हो, चाहे कोई भी मिलने वाला मिले, बैठो। हमसे क्यों मिल रहा? क्या कारण है तुमको हमसे मिलने का? कई लोग कहते हैं हमें उन महाराज जी से मिलना। क्यों मिलना उनसे? क्या कारण है मिलने का? आप तो वो महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो? उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में पड़ो। ये इधर उधर भटकना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कल जब हम यहाँ से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया। बाहेती जी के यहाँ जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, परंतु हमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। मेरा मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किस में लगाऊं? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो, ये वाली साड़ी लूं कि ये वाली लूं, भिंडी लूं कि गिलकी लूं, लौकी लूं कि कद्दू लूं, टमाटर लूं कि हरा धना लूं, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। सब्जी मंडी में मत खड़े रहो,
मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं? हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे तुम अपने बच्चों से कहती हो, जा रे छोरा जा, टमाटर खरीद के लेकर आ। छोरा जाएगा टमाटर लेकर आएगा। ना छोरा भिंडी लाएगा, ना छोरा मिर्ची लाएगा, ना हरा धना लाएगा, ना कुछ लाएगा। लाएगा तो केवल टमाटर लाएगा। छोरे से कहा, जा रे छोरा, जाके बिस्कुट का पैकेट लेकर आ। छोरा बिस्कुट का पैकेट पूछ के जाएगा, मम्मी मीठा लाऊं कि नमकीन लाऊं? वो मीठा ही लेकर आएगा जो माँ ने कहा है। बस जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा गया। भेद नहीं है तुम में। भेद किसकी दृष्टि में होता है? जिसकी बुद्धि भेदित होती है। राम अलग दिख रहा है, कृष्ण अलग दिख रहा है, शिव अलग दिख रहा है, हनुमान जी अलग दिख रहा है। यहाँ शिव पुराण कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या? सब में ही तो वही दिख रहा, कोई दूसरा नजर भी तो नहीं आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने उस चित्त में वही समा रहा है। हम राम जी का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम है जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्ण ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में चित्त ना लगे। देखो सबको, अरे मैं हूं वो फिर स्मरण में वो रोग जो भीतर लगा है चित्त में। अरे मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 डमरू वाले को बुलाओ, मैं हूं मुझे एक रोग लग गया है, उसमें मुझे शिव नजर आता कुछ। अरे मेवाड़ के रहने वाले हो, मीराबाई तो जहर के प्याले में भी शाम को देखती थी, सांप के पिटारे में भी शाम को देखती थी, शेर में भी शाम को देखती थी,
सुबह और रात में भी शाम को देखती थी। तुम उस मेवाड़ के हो, तुम साधारण मेवाड़ के नहीं हो। इस मेवाड़ ने ऐसे ऐसे भक्तों को और संतों को जन्म दिया है जिन संतों का नाम आज भी दुनिया में लिया जाता है। ऐसे ऐसे संत इस मेवाड़ ने दिया है, ऐसे ऐसे। कोई साधारण नहीं हो तुम। पर्वत मुनि को 7 सूत्र तुमरुका जी ने दिए। उसमें पहला सूत्र है पर्वत मुनि को जो दिया, शिव भक्त के साथ भक्ति पर। शिव भक्त के साथ क्यों कहते हैं आपसे कि कथा के पंडाल में आप कथा श्रवण करें। आज लाखों की संख्या में भक्त आए हैं, अलग से और भी टेंट लगाए गए हैं, पर उन टेंटों में भी जगह नहीं। और आज जितने दिख रहे हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, छठा दिन, इससे 1.5 गुना कल दिखेंगे आपको इसी पंडाल। इसको 1.5 गुना कर लेना, जितने आज दिख रहे हैं इससे 1.5 गुना कल नजर आएंगे, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का छठा दिन रहता है, तो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर मिट्टी को प्रणाम कर कर यहाँ की रज को शरीर से लगाकर सब अपने घर चले जाते हैं। आज जितने दिख रहे हैं, मां चूने की लाइन डाल देना, उससे दुगने 1.5 आपको कल मिलेंगे, जो इंतजार में है कथा की शिवरात्रि, जो कथा की शिवरात्रि का भक्ति विश्वास। क्यों ये कथा के पंडाल में लोग आते हैं? क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों आते हैं? हम इनके बीच में बैठकर जब भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा सा रस शिव नाम का इनके भीतर जो बैठा हुआ है वो भी हमें स्पर्श करे, वो भी छुएगा। और वो छुएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पर्वत मुनि शिव भक्त के साथ में बैठकर भक्ति करो। दूसरा कहा, दूसरा सूत्र बताया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कि शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव को ढूंढना है तो कुछ देर मौन होकर, चुप होकर शिव के मंदिर में नंदी के पास नंदी जैसे चुप होकर शिव को देखना प्रारंभ कर दो। शंकर तुम्हें मिल जाएगा, उसका दर्शन। मौन, शब्द में विवाद है और मौन में प्यार है। शब्द में विवाद है, झगड़ा करना होता है तो बोलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है तो बोलना नहीं पड़ता। प्रेम में बोला नहीं जाता, प्रेम में तो केवल देखा जाता है। नंदी जैसे शिवजी को देख रहे हैं, अगर प्रेम है तो केवल उसको देखूंगी और देखने पे ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा शिव मुझे मिल जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता बैठ मेरे पास। शिव के सामने नंदी जैसे बैठा है, भगवान शंकर के सामने जैसे नंदी विराजमान है, केवल शिव को देखता है,
शंकर का दर्शन करता है, कुछ बोलता नहीं है। शिव पुराण कहती है बोलने में, शब्द में विवाद है और चुप रहने में, मौन रहने में प्रेम है, प्यार है, बोलना नहीं। बोलना नहीं, प्यार में बोला नहीं जाता, प्रेम में बोला नहीं, चुप। जो ये कथा के श्रोता हैं, जो पूरी रात रात यहां पर रुकते हैं, जो रात भर से रास्ता देखते हैं कथा का, पूरी रात इंतजार करते हैं कथा की, आप उनसे बात कर कर देख लो। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछाकर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया, उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं। तुम उससे कितनी भी बात कर लो, जो दरी बिछा कर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो रात रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है। 3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं। वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर, कथा में चित्त लगाकर भगवान को प्राप्त करता है और 3 महीने में अपना दुख मिटा लेता है, तकलीफ मिटा लेता है। जो नहीं समझता उसको तो केवल नहीं समझता, तो उसने तो सोचा कि कथा हो रही है, अपन को जाके बैठना है और कैमरे में अपना फोटो आना चाहिए, बस कैमरे वाले को इशारा करते रहेंगे दिन भर बैठे। जिसको मालूम है कि बस अपने को तो अपना फोटो दिखाना है, तो उसको इशारा करना। जिसको कथा से मतलब है कि मेरे नगर में, मेरे भीलवाड़ा में मेरा शंभू आया है और मुझे कथा सुना कर जाए, और जो मैं दिल से मांगूं मेरा शंकर मुझे दे कर जाए। इंतजार करूंगी, दिल्ली में पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने भी कथा सुनी थी और मेरा भंडार मेरे बाबा ने भरा। वो इंतजार करता है। एक पत्र है, एक पत्र भेजा एक बहन जी ने, जयपुर की एक लड़की जो अभी कथा सुनकर आई है, उसने पत्र भेजा। हम ऐसे पत्र का इंतजार तुम्हारा दिल्ली में करेंगे कि भीलवाड़ा से भी पत्र दिल्ली में आना चाहिए कि हमने भीलवाड़ा की कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। एक बेटी ने पत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, शिव को मैं नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जिंदगी के, याद रखना भीलवाड़ा वालों और जितने भी आस्था चैनल पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश विदेश 172 देश इस कथा का सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे हैं। यदि अपनी जिंदगी का परिणाम बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। जिसने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी के सारे परिणाम को बदल दिया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? क्यों लोग कहते हैं कि ये मंत्र बड़ा असर करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम दिन भर में 25 बार प्रणाम करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोलेनाथ मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब हम बार 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारी जिंदगी का परिणाम अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाता है और जिंदगी में दुख हटकर सुख आना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम को बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ करना पड़ेगा। नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना पड़ेगा। प्रणाम करें और महादेव नमन चरणों में। मेरी जीजियां सब बोलेंगे, मेरे जीजा
जितने बैठे हैं मेरे बेटी बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब बोले साथ में, ओ महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। परिणाम परिणाम को बदल देता। जिसने अपने जीवन में प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, समझ लेना कि उसने अपने जीवन में परिणाम को बदल लिया। क्यों करते हैं हम भगवान शिव की पूजन? किस लिए हम भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन करते हैं? शिव पुराण में स्वयं पर्वत मुनि ने तुमरुका जी से पूछा था, पूजन से मिलता क्या? क्यों भगवान की पूजन करी जाती है? किस लिए पूजन करते हैं शिव जी की? तुमरुका जी ने कहा था, यदि संसार में आपको पूजनीय होना है तो आपको शंकर की पूजन करना ही पड़ेगी, तो जगत में आप एक दिन पूजनीय हो जाओ। पूजन करो पूजनीय होगे, आदर करो तो आदरणीय होगे। कोई शिव भक्त मिले और उस शिव भक्त का आपने आदर करा, सम्मान करा, कोई शंकर की आराधना साधना करने वाला मिले, उसका यदि आपने आदर कर लिया तो आप आदरणीय हो। 3 दोष एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। 3 दोष। एक लोटा जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला है वास्तु दोष। कितना भी घर में वास्तु दोष हो, सब कुछ बदल कर देख लिया, अब कुछ मत करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। शंकर भगवान वास्तु के देवता हैं। जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाना प्रारंभ। पितृदोष लग गया। किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत दुख है। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। किसी ने कहा पितृदोष लग गया। पितृदोष लग गया। वास्तु के देव हैं शिव, पितरों के देव हैं शिव। 1 लोटा जल जब हम घर से लेकर चलते हैं
तो पितृदोष भी समाप्त होता है। और एक लोटा जल लेकर जब हम शंकर को चढ़ाते हैं तो वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये दोष कैसे लगता है? काल सर्प दोष लगा कैसे? क्यों कहा ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर कि तुम्हें काल सर्प दोष है? पहले के समय में ये दोष नहीं होता था। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे। जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं 80 साल 85 साल 70 साल की, उनके भी गांव में, उनके भी पीहर में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे। और कभी उन्होंने किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि काल सर्प दोष होता, कभी नहीं सुना। अभी अभी एक दोष चालू हुआ जिसको कहते हैं काल सर्प दोष। कहां से प्रारंभ हुआ? उसका प्रारंभ का कारण क्या है? उसके प्रारंभ का एक ही कारण है। क्या कारण है? पहले के समय में भगवान को स्नान कराते थे। घर में जो थाली में, पात्र में भगवान को स्नान कराते थे, उस स्नान का जल, भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, पौधों में, बगीचे में डाल देते थे। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते। अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते। हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं? उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया, शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में कराया, शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया, लड्डू गोपाल का स्नान भी थाली में कराया, देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली में तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान हैं सबको तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पहुंचकर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी जी में डाल दिया। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। तो सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष का रूप रख लेता है। काल सर्प दोष। इसलिए पहले का नियम अपनाओ। जल को, अगर भगवान के स्नान का जल है तो उसको ले जाकर तुलसी में मत डालो, उसको ले जाकर एक बगीचे में, एक गमला हो, तुम्हारे घर में कोई पौधा हो, कोई गमला रखा हो, उस गमले में उस जल को डाला करो। तुलसी में तो साफ जल डालो। एक लोटा जल भर के ले आओ, माँ तुलसा में डालो, तुलसा जी की परिक्रमा करो, दीपक लगाओ, प्रणाम करो, निवेदन करो, उनको नमन करो। पर हम क्या सोचते हैं कि सारे स्नान का जल तुलसी जी में ले जाके डालो। ना। 3 दोष है, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। इन 3 दोषों को यदि मिटाना है तो हमें कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल भरना, शिव मंदिर में जाना चालू करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करना और प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव कहना, जीवन के सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अपने जीवन को जीने का एक तरीका सीखिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर शिव के कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लो,
कितनी भी जोरदार मूर्ति का निर्माण कर लो, उसमें भगवान कब आएगा? जब आपका भाव बढ़ जाए। उस मूर्ति में भगवान कब आएगा? जब तुम्हारा भाव बढ़ेगा। नहीं तो मूर्ति वो पत्थर की मूर्ति ही कहलाए। भाव बढ़ाओ। हम हमारे भीतर के भाव को तो बढ़ाते ही नहीं। कितना मौसी सास आई तो तुम उसको भाव से प्रणाम कर रही हो, मौसी सास को नमन कर रही हो। मामी सास आई तो उनको भी खम्मा घड़ी साहब, उनको भी प्रणाम कर रही हो, उनको भी नमन कर रही हो। मामा सा आए तो मामा सा को प्रणाम किया, खम्मा घड़ी मामा सा, उनको भी नमन कर। भाव, और भाव की दौड़ कितनी प्रबल होती है। आपने जब भाव से मामी सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मामा सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मौसी सास को प्रणाम किया, तो वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि जीजी तेरी बहू बहुत अच्छी है। पर जीजी से तो पूछो कि वो कितनी अच्छी है। जीजी से पूछो, जीजी तो अब जब से शादी हुई, बहू आई, उस दिन से रोज एक गाना सुनती है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मेरे छोरे को उसके ससुराल वाले ले गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उससे पूछो क्यों? बहू का भाव मासी में है, मासी का भाव बहू में है, मामी का भाव बहू में है, बहू का भाव मामी में है, सास का भाव बहू में नहीं है और बहू का भाव सास में नहीं है। इसलिए वो सास मां नहीं बन पा रही है, वो सास दिल में नहीं बैठ पा रही है। पत्थर की मूर्ति पत्थर की ही रहेगी, और जिस दिन तुम्हारे दिल में उस पत्थर की मूर्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन वो पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाएगी, उसी दिन वो श्रेष्ठ होगी। भाव, कितना भाव है। शिव महापुराण के इतने सारे श्रोता कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में आए। 1 2 3 4 5 पंडाल लगे हैं, पीछे एक बड़ा पंडाल और लगा है, 6 पंडाल लगे हैं। 6 पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है। कोई इनसे पूछे क्यों आए हो तुम लोग कथा सुनने के लिए, तो कहेंगे बाबा सुनता है। कथा सुनना, मिट्टी को प्रणाम करना, आरती कर कर जब यहाँ से जाना, उस मिट्टी को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना, तो बाबा 3 महीने में झोली खुशियों से भर देता है। भाव, भाव है तो भगवान को भी आना पड़ेगा। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज, एक ऋषि हुए व्याघ्रपाद, एक उपमन्यु मुनि हुए। उपमन्यु मुनि के पिता ऋषि व्याघ्रपाद हुए। व्याघ्रपाद, जिनके पांव शेर की तरह थे, जिनके पांव बिल्ली की तरह थे, मजबूत, पेड़ पे चढ़ने वाले, डालियों पे चढ़ने वाले, कहीं पर भी चढ़ जाना। व्याघ्रपाद, ऋषि का नाम है व्याघ्रपाद ऋषि। शिव के उपासक थे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्याघ्रपाद ऋषि इतने शंकर के उपासक थे, इतने उपासक थे कि उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उपमन्यु था। वो उपमन्यु एक दिन दूध के लिए रो रहा था और माँ उनको घर में दूध ना होने पर आटा घोलकर पानी में बेटे को दे देती हैं और बेटा उस दूध को मुख में लेकर थूक देता है। माँ से कहता है माँ मुझे दूध दे दे। माँ के पास में दूध नहीं था तो माँ ने कहा
दूध तो एक ही देवता के पास है और वो देव अधिदेव महादेव हैं। तू उनका भजन कर, तुझे दूध प्राप्त हो जाए, तुझे उनका दूध प्राप्त हो जाए। क्योंकि दुनिया के लोग सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं चढ़ाते हैं तो शिव पर चढ़ाते हैं। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है, बाकी के किसी देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। एक है मेरे देव अधिदेव महादेव और दूसरे नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान, जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। शीतला माता को भी जल चढ़ता है, पर सप्तमी अष्टमी को नवरात्रे में माँ दुर्गा भवानी को भी जल चढ़ता है, रोज नहीं, केवल नवरात्रे में। सारे देवताओं का, भगवान का भी अभिषेक होता है राम जी का तो रामनवमी पर, भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है तो रामनवमी पर, नरसिंह चौदस पर, वामन द्वादशी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर। 4 उत्सव हैं जिसमें भगवान का स्नान होता है। पर बाकी के समय तुम जाना, तुम्हारे मंदिर कहीं तुम्हारे पास में कहीं पर अगर तुम्हारे भीलवाड़ा में कोई राम जी का मंदिर हो और 1 लोटा जल लेकर जाना और पंडित जी से कहना राम जी को चढ़ाऊंगी। पंडित जी कहेंगे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, राम जी को कोई जल चढ़ता है? नहीं, मैं तो राम जी को चढ़ाऊंगा। जल चढ़ता है। और तुम्हारे पास में भीलवाड़ा में अगर कहीं कृष्ण का मंदिर हो तो वहां भी लोटा भर के जल लेकर जाना, मैं तो चढ़ाऊंगी भगवान कृष्ण को, मेरा प्यार है उनसे, मैं तो चढ़ाऊंगी। जिद कर लेना, वो चढ़ाने नहीं देगा। देवी जी का मंदिर हो, सज धज के माता रानी बैठी हो, दुर्गा भवानी, कहना मैं तो चढ़ाऊंगी जल, नहीं चढ़ाने देंगे। जल केवल 2 देव को चढ़ता है, एक मेरा भोलेनाथ, दूसरा मेरा सूर्य नारायण भगवान। क्यों? शिव जल को स्वीकार करते हैं। केवल एक देव, 33 कोटि देवता में भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ता है और 33 कोटि देवता उस जल को शिव जी से ले लेते हैं। शंकर को चढ़ाया और सारे देवताओं को मिल गया। सारे पितरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। गंधर्वों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। तुम्हारे को नागों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। किन्नरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। पितरों को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। इंद्र को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, तुम्हारे सबके घर में बगीचा होगा, तुम्हारे सबके घर में फूल लगे होंगे, तुम्हारे सबके घर में तुलसी का पौधा होगा, तुम्हारे सबके घर में कोई ना कोई गमला होगा। गमले में आप कितने लोग बैठे हो जो अपने घर के गमले में जब पानी देते हो तो पानी देते हो तो फूल में देते हो, पत्ती में देते हो, एक एक डाली को पकड़ कर देते हो कि जड़ में देते हो? कहाँ देते हो? जम के बोलो जरा। जड़ में देते हो। फूल को तो नहीं देते ना? बोलो बोलो बोलो। नहीं देते। डाली को तो नहीं देते, पत्ती को। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है और फूलों को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, पत्ती को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, डाली को मिल जाता है। उसी तरह 33 कोटि देवता को अगर जल चढ़ाना है तो शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाता है। शंकर को जल, और उस जल का फल खाली नहीं जाता। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे ना नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, शमशान तक साथ देने वाली
साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। एक जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। याद रखना, कई माताओं के भीतर भेद है। सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कई माताएं हैं जो आज तक पूरा 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है। मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं। पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है, उनको चढ़ा देती है। उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती है, थोड़ा कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है। फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सियोर वाला बाबा तो के थक गया। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले, रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के 1 लोटा जल तो चढ़ा और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूं 1 लोटा जल लेकर। सही में कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा 1 लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का, जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है। ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से 1-1 बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली, देव है। और शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है उसमें 64 योगिनियां हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान है। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? 1 लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने 1 लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने 1 लोटा चढ़ाया बाबा ने उसको एक पत्र, कोई है, कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म हमारे जीवन में होता है, तब जाकर कोई अच्छे कर्म के कारण हम अच्छी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ जयपुर से आत्री जी और उनके साथी लोग आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ये आत्री जी। और अभी इन्होंने जयपुर मानसरोवर में सुंदर शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन कराया। शिव पुराण की आत्री जी के शब्द थे, गुरुजी हमारी संस्था ने ढेरों कथा कराई, पर जो कथा शिव महापुराण की हुई उसको कराने वाला हम तो नहीं थे, शिव जी करा रहे थे और शिव जी ही सुन रहे थे। ये इनके शब्द थे। धन्यवाद।
ये इनके शब्द थे। और भीलवाड़ा के क्षेत्र में भी जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा नगर में जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा की शिव महापुराण सेवा समिति इस कथा को करा रही है। विधायक महोदय कोठारी जी, सांसद महोदय अग्रवाल जी, इस पूरे क्षेत्र के आनंदमय महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, यजमान परिवार और ऐसे ना जाने कितने परिवार इस कथा को संजोने में लगे हुए हैं, इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये कथा कोई साधारण नहीं है। बयालीस डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है आज, और भक्तों का सैलाब ऐसा है कि छाता लगा लगा कर, अपनी साड़ी का पल्लू कर कर कर, अपने बच्चों को साथ में रहकर, दरी लगाकर, चादर लगाकर, पन्नी लगा लगा कर लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। किसी को कहा जाए इतनी गर्मी में कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ तो कोई नहीं निकलेगा। केवल एक शिव के लिए, शंकर भगवान की परम कथा के लिए लोग अपना एसी का रूम और डनलप का गद्दा, कूलर, पंखा छोड़कर पसीने में नहा रहे हैं, धूप में बैठकर, छाता लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो? तुमको लगता है कि छाता लगाकर तुम कथा सुन रहे हो? तुमको लगता है कि कपड़ा सिर पे डालकर तुम कथा सुन रहे हो? नहीं नहीं नहीं। मोहल्ले में शादी होती है, कई बार पत्रिका सगे भाई को नहीं दी जाती है, और पूरे मोहल्ले में जिससे अच्छी पहचान होती है शादी की पत्रिका उसी को दी जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाई के घर की शादी में नहीं जाते, और मोहल्ले में किसी से इतना प्रेम हो जाता है, रिश्ता हो जाता है कि उसकी शादी में जाना जरूर पड़ता है। उसी तरह यदि आप सिर पर कपड़ा डालकर, छाता लगाकर, धूप में बैठकर, गर्मी में भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो समझ लेना कि आपका शंकर जी का कोई पुराना रिश्ता बड़ा प्रबल रहा होगा जो आप यहाँ पहुँचे। और वो रिश्ता साधारण नहीं है। क्या देकर भेजेगा मेरा बाबा? आज कथा का छठा दिवस है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पंडाल में आज शिवरात्रि है कथा की, रात भर शिव भक्त खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं। सुबह 8 बजे कथा सुनते हैं, 11 बजे रज को नमन कर कर, प्रणाम कर कर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, कब देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। एक लड़का बैठा है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं। महाराज कहाँ बैठा है? एक लड़का है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं है। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। 10 साल की उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहीं बैठे हों बेटा तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 साल की उम्र में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जब से रोशनी गई तब से मैं शिव जी को ही बस मानता हूं, बाकी के कहीं मेरा ध्यान नहीं जाता। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव 10 साल की उम्र में मेरी आंख चली गई, अंदर से बड़ा टूट चुका था, कोई काम नहीं, पड़ा रहता, क्या करूं। तब नेत्र विहीन होकर भी अध्ययन किया। किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए, जो मांगो वो मिल जाता है। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या मैं पंडाल में बैठकर कुछ मांगूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? भाभी कहने लगी, भैया ऐसा सुना है कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठ के जो मांगो वो मिल जाएगा। भाभी मुझे सरकारी नौकरी करना है, मेरी आंख नहीं है, नेत्र नहीं, क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं, चल मानसरोवर के बीटी रोड जयपुर में 20 मार्च से 26 मार्च तक कथा चल रही है, चल अपन दोनों बैठ के कथा सुनेंगे। भाभी मुझको कथा में ले गई, पंडाल में बैठ गया, कथा सुनी और बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा ऐसी कृपा कर कि मेरी सरकारी नौकरी लगे। एक एग्ज़ाम मैंने पहले दिया था रेलवे का, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी रेलवे में नौकरी लगा दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, गुरुदेव भोले बाबा को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। भीलवाड़ा की भूमि को कथा सुनने के लिए आया हूँ। मेरी भाभी के साथ 3 बार सीहोर भी आया, कंकर शंकर की पूजा भी कर कर गया और उसी कंकर शंकर और रुद्राक्ष ने आज मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। कहीं बैठे हों तो आ सकते, बैठे आ गए, दिख गए हैं क्या? ठीक है। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास किसको कहते हैं? आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर विश्वास कर रहे हो? बहुत दूर दूर से आई हो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप बहुत दूर दूर से आए हो। हम जानते हैं कि एक विश्वास लेकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो और इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मेरा भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, जो मांगा है उसको देगा जरूर, ये निश्चय। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आप किस भावना से आए हो? इसके नेत्र नहीं है। 10 वर्ष की आयु में नेत्र चले गए, पर हिम्मत नहीं हारी, शिव पर भरोसा कर। चल मैं तुझको लेकर चलती हूँ। भाभी बोली कि मैं तुझे कथा के पंडाल में बिठाकर कथा सुनाती। क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता। महाराज शिव जी की कथा कर रहे हैं,
भगवान ओघड़दानी की कथा कर रहे हो। तुमरुका जी स्वयं कह रहे हैं, बाबा जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकते, जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकती, उसी तरह शिव महापुराण भी किसी भक्त के बिना जो भगवान की साधना में डूबा है, आराधना में डूबा है, भजन में डूबा है, शिव की भक्ति करता है। और मेरी भीलवाड़ा की जीजियों को कहूँगा, बिल्कुल विश्वास के साथ कहूँगा, आप लोगों ने शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाया होगा, हर बार कहा होगा कि एक बार अपने भीलवाड़ा में शिव पुराण हो जाए, तो ये शिव पुराण चलकर यहाँ पर। बड़ी मुश्किल है शिव पुराण की कथा को आना, बहुत मुश्किल, क्योंकि इसकी व्यवस्था करना शिव महापुराण की सबसे ज़्यादा कठिन है व्यवस्था। रोज लाखों में भीड़ बढ़ती चली जाती है, रोज प्रतिदिन, रोज बढ़ती, रोज भक्तों का सैलाब रोज की रोज बढ़ता, प्रतिदिन बढ़ता। इसको संभालना, सारे शिव भक्तों को बिठाना, भोजन कराना बहुत कठिन। आ जाओ। कर दिया माला माला काशी वाले ने। रेलवे टेक्नीशियन के पद पर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर बेटे की नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बेटे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, और उसकी भाभी माँ के लिए भी ताली बजाओ, जिसने कथा के पंडाल में ले जाकर कथा श्रवण करवाई। 3 बार कुबरेश्वर धाम सीहोर ले गई, कंकर शंकर की पूजन करा दी, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना। और आज उस बच्चे के नेत्र ना होने के बाद भी रेलवे में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ दिखा। इसको कहते हैं विश्वास। इसको कहते हैं भरोसा, इसको कहते हैं दृढ़ता। पूरी दुनिया भले आप लोगों के ऊपर हंसती हो, कहती हो कि कहाँ किस बाबा के चक्कर में पागल हो रहे हो, कहाँ कथा में जाकर बैठ रहे हो, इतनी धूप में क्यों कथा में जा रहे हो। लोग तुम पर भले हंसें, पर शिव पुराण कहती है जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। उसी ने हंसेंगे लोग तुम पर, ताना देंगे लोग तुम पर, कहाँ वो सीहोर वाले के चक्कर में पड़े हो, कहाँ वो सीहोर वाले की शिव पुराण के चक्कर में पड़े हो। घर में रहो, क्यों जाते हो, धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है, क्यों धक्के खा रहे हो, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, ये हो गया वो हो गया। लोग बहुत बहुत
बोलेंगे, पर जिस पे दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है महाराज, उसी ने इतिहास रचा, कोई दूसरा नहीं रचा। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। तुमरुका जी ने चंचुला